देखिए, हम खड़े वक्त मुरादाबाद के कटघर थाना क्षेत्र गुलाबबाड़ी, जहां पर सब्जी की एक बहुत बड़ी मंडी लगती है और यहां पर किसान आते हैं, छोटे किसान जो कि अपनी सब्जी को यहां पर बेचते हैं और छोटे दुकानदार यहां से लेकर जाते हैं सब्जी को। अब दिखाना चाहेंगे यहाँ के हालात कैसे हैं और कितनी यहाँ पर जनता आती है। अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो दिखाएं इस तरीके से यहाँ पर मध्यम वर्गीय जो किसान होते हैं वो अपनी सब्जी को लेकर आते हैं और यहाँ पर छोटे लेवल से बेचते हैं और यहाँ पर छोटे लेवल के ही दुकानदार आते हैं और यहाँ से वो सब्जी खरीदकर अपनी अपनी दुकानों पर बेचते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये नजारा, लगभग यहाँ पर 1000 से अधिक किसान यहाँ अपनी सब्जी को लेकर आते हैं और छोटे लेवल के। क्या नाम है भाई साहब आपका? इधर क्या नाम? दाऊद है। दाऊद जी, क्या लेकर आते हैं यहाँ पर? और हम धनिया वनिया बेचते हैं यहाँ पे। हमारे धनिया आता है, गंगा किनारे धनिया आता है। अच्छा। तो इसलिए यहाँ पे बेच देते हैं, यहाँ पास पड़ता है और मंझोला इसलिए नहीं आ रहा, थोड़ी दूर हो जाएगा वो, यहाँ पास के पास में बेच देते हैं, रख के अपने ये पास के सब्जी को अगर मंझोला ले जाते हैं तो क्या फायदा होगा और क्या नुकसान? नुकसान ये है कि हमें 150-200 रुपये किराए के चले जाएंगे, दोपहर तक पहुंचेंगे, दोपहर के बाद यहाँ पहुंचेंगे, क्या फायदा होगा उससे? पूरा दिन खराब हो जाएगा। अब ये पास के पास में बेच लेते हैं, अब हमें पास ही पड़ता है और सही रहता है, एकदम बिक जाता है हमें। देखिए, छोटे किसान ने भी बताया कि इस मंडी का हमें ये फायदा है कि 500 रुपए का हम सामान अपने खेत से लेके आते हैं और 150-200 वहाँ दे देते हैं, तो और हमारा पूरा दिन बर्बाद होता है और सामान भी। उसको हम यहाँ बेचते हैं तो पूरा का पूरा पैसा हमारी जेब में आता है, जिससे कि किराया बच जाता है हमारा। अब बात करना चाहेंगे, कोई बोलेगा? हाँ जी, आपका नाम? जमीर अहमद है हमारा नाम। क्या करते हैं आप? ये सब्जी ले जाते हैं साहब, ये बेचते हैं ठेले पे। छोटी दुकान है आपकी? छोटी दुकान है, यहाँ से ले जाते हैं माल, वो बेचते हैं। वहाँ से जामे तो 100-200 खर्चा करेंगे वहाँ पे हम। यहाँ से क्या फायदा है यहाँ से? यहाँ से ये फायदा, हम जैसे सब्जी लेने आते हैं, हरे सौदे किसानी सौदे लेने आते हैं, ये ले जाके बेच लेते हैं। वहाँ से हमारा सारा दिन खराब होता। दोपहर को 2-2:30 बजे आते हैं, 12-1 बच्चा हमारा वहाँ से आने में बेचते, माल बिकता नहीं। वहाँ दूरी भी है, दूर बहुत है, वहाँ पे किराया भी बहुत लगता है, 100-200 रुपये हमारे वैसे खत्म होते हैं। दोनों चीजों की यहाँ बचत होती है? दोनों चीजों की बचत हो जाती है हमें। किसानी सौदा हम यहीं से खरीदते हैं हम। ठीक है, ये बता रहे हैं कि यहाँ पर भी एक ही बात है कि यहाँ पर समय की बचत और पैसे की बचत होती है और बड़ी मंडी अगर जाते हैं तो इनका पैसा भी बर्बाद होता है और समय भी बर्बाद होता है। अब पहुंचते हैं हम अगली दुकान पर, बात करना चाहिए किसी किसान से कि उसका क्या कहना है। यहाँ पर आए हुए किसान बोलेंगे। जी आजाद जनाब। आपका क्या नाम है? मोहम्मद अली। मोहम्मद जी, क्या करते हैं? अरे साहब, सब्जी का काम है छोटा सा, यहाँ पे हमें लाभ मिलता है। किसान जो है बढ़िया सब्जी लाते हैं और वहाँ से जो 12-1 बज जाते हैं। क्या लाभ मिलता है बताइए? लाभ ये है, वहाँ पे ताजी सब्जी है और वहाँ पे छोटा आदमी की कोई सुनवाई नहीं होती। यहाँ पे सुनवाई होती है, 100 रुपये का मिल जाता है, 100 रुपये का मिल जाता है, मतलब कम से कम सौदा भी यहाँ खरीद सकते? हाँ, मिल जाएगा। और क्या वो पैसा नहीं है तब भी सौदा यहाँ पे मिल जाता है। और क्या बचत होती है? वो यही बचाता है हमारी तो गरीब आदमी की, और वहाँ कोई सुनवाई नहीं है बाबू जी। धन्यवाद। देखिए, अभी किसान से और दुकानदार से दोनों से हमारी बात लगातार चल रही है और हम बात करना चाहेंगे और आगे किसानों से जो यहाँ पर किसान सब्जी लेकर आते हैं और दुकानदार आते हैं सब्जी बेचने के लिए। अच्छा। खरीदते हैं यहाँ से छोटे ठेले वाले और छोटे फल दुकानदार लगातार यहाँ आते हैं और लंबे समय से परिवार का जीवन यापन करने के लिए आज छोटा रोजगार होना बहुत जरूरी है। अब बात करना चाहेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं मेरे ये छोटे छोटे देखिए ढेर लगे हुए हैं। कहीं 10 किलो खीरे रखे हैं तो कहीं 2 किलो भिंडी रखी हुई है तो कहीं टमाटर रखे हुए हैं, कहीं शिमला मिर्च रखी हुई है। यहाँ ज्यादातर छोटे व्यापारी आते हैं जो अपना सामान लेकर। अब बात करना चाहेंगे यहाँ पर दुकानदार से कि इनका क्या कहना है। जी भाई साहब, आपका शुभ नाम? कुलजीत सिंह नाम है मेरा और हम यहाँ सब्जी फुटकर में बेचते हैं। छोटे व्यापारी हैं और बड़ी मंडी से माल खरीद के लाते हैं। जी। 1 आलू लिया है, 4 आलू लिया है, 2 कट्टे शिमला मिर्च लिया है, ठीक है। और छोटे व्यापारी है, छोटी मार्केट है यहाँ पे। ये फुटकर की मार्केट है, जैसे बाजार हाट होता है गाँव का, उस टाइप की मार्केट है। तो अगर यही व्यापार अगर आप वहाँ से करें बड़ी मंडी से तो क्या नुकसान होगा और यहाँ पे क्या? बड़ी मंडी से ये यहाँ के क्षेत्र की जनता का ख्याल रखा जाता है ताकि ये जनता इतनी मतलब परेशान ना हो इतनी दूर जाने के लिए, और हर इस शहर में छोटी मंडी होती है।
जैसे छोटा स्टेशन होता है, ऐसे छोटी मंडी होती है। और सब सारी पब्लिक शहर की 20 लाख की आबादी है, अगर उधर चली जाएगी तो कितना जाम लग जाएगा, प्रशासन को कितनी परेशानी होगी, ये तो प्रशासन ही अंदाजा लगा सकता है। यहाँ के किसानों के लिए कितनी दूरी होगी? और किसानों की यहाँ से दूरी होगी कम से कम 15 किलोमीटर। जो किसान छोटे छोटे किसान है, जो एक पल्ला खेत में पैदा कर रहे हैं तुरई या लौकी, कितना परेशान होगा। गवर्नमेंट को इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि एक छोटा स्टेशन गवर्नमेंट को अपनी तरफ से बनाना चाहिए। और हम तो यही मांग करेंगे गवर्नमेंट से कि इसी मंडी को मतलब सरकारी मान्यता दे दी जाए, जिससे क्षेत्र की जनता को फायदा हो सके और प्रशासन को भी भीड़ भाड़ से बच सके। देखिए, दुकानदार हैं मंडी के जो कि मांग कर रहे हैं कि सरकार इस मंडी को मान्यता दे दे, क्योंकि ये छोटी मंडी है। छोटे परिवारों का ज्ञापन यहाँ पे जो यापन करते हैं अपने जीवन को, वो यहीं से होता है। बड़ी मंडी में ना तो इनके पास बेचने के लिए जगह होगी और ना ही इनको वहां पर देने के लिए शुल्क होगा। और यहाँ से लेके वहां तक किराया जो होगा वो इतना हो जाएगा कि जो इनकी बचत है वो सारी खत्म हो जाएगी। जी, मुरादाबाद से श्रीपाल सिंह राणा, राष्ट्रीय समीक्षा चक्र न्यूज चैनल। नंदकिशोर सैनी। नंदकिशोर जी, आप यहाँ पर क्या बेचते हैं, क्या लाए? ये सब्जी बेच रहा हूँ, धनिया पालक। कहाँ से लाते हैं? ये गाँव में देवापुर। क्या कहना चाहते हैं? यहाँ मंडी लग गई, कितने वर्षों से आप यहाँ से यहाँ अपने मंडी परिवार को चला रहे हैं? पहले तो ये मकबरे मंडी लगती थी हमारी। जी, मकबरे मंडी लगती थी, वहाँ बेचने जाते थे। अब वहाँ पर जो कोरोना काल में मंडी में दिक्कत होने लगी बहुत, उसके बाद में ये मंडी यहाँ पर लिया। तो यहीं पर करीबन 7 साल के लगभग हो गए। 7 साल से यहीं चल हरी सब्जी बेचते हैं, धनिया पालक अपनी थोड़ी खेतों में कर लेते हैं और वो ला कर बेचते हैं। अगर इसी सामान को लेकर आप बड़ी मंडी जाएंगे तो वहाँ क्या नुकसान होगा आपका, और जो यहाँ क्या फायदा? क्या वहाँ का तो किराया भी नहीं निकलेगा। 10-10 किलो 15-15 किलो सामान होता है, 10 किलो धनिया पालक कर लिया प्लॉट में, वो चीज़ वहाँ जाने के लिए इसको टाइम नहीं है इतना। क्या मांग करना चाहते हैं सरकार से? जैसे कि सुना है कि मंडी को हटाने की मंडी ये यहीं रहे तो ज़्यादा बढ़िया। छोटा आदमी एक पल्ला लेकर के वहाँ कैसे जाएगा? कितने किसान इससे जुड़े हैं जिनके परिवार चल रहे हैं? 100 किसान तो लगभग हमारे गाँव से जुड़े हैं। और दुकानदार कितने होंगे? दुकानदार भी काफ़ी है। 100 आपके गांव से जुड़े हैं? हाँ जी, देवापुर गांव। तो फिर टोटल कितने होंगे? आसपास के सभी गांव आते हैं लगभग। कितने गांव होंगे? देवापुर है, ये मनैया है और ये रामनगर गांव है, भैंसिया है। कुल मिला के ये है कि हजारों किसान यहाँ से जिनकी रोजी रोटी चल रही है। जी, और परिवार पल रहा है। हाँ जी, हजारों से ज़्यादा ही बैठेंगे। क्या चाहते हैं आप? कुछ ठेले वाले आते हैं यहाँ लेने के लिए, छोटे दुकानदार। छोटे दुकानदार आदमी 5-5 किलो सौदा ले आकर के अपना बेच लिया है। हम ये चाहते हैं मंडी यहीं रहे। देखिए, ये भी छोटे किसान हैं जो अपनी सब्जी को यहाँ लेकर आते हैं और कोई चीज 2 किलो तो कोई किलो, कोई 4 किलो, कोई 5 किलो, जिसमें टूटी वाली बात है। बोले कि बड़ी मंडी ले जाने में इनका किराया भी नहीं निकलेगा। रकम तो बहुत बड़ी बात है, इसलिए ये छोटी मंडी का इस्तेमाल करते हैं और छोटी मंडी से ही अपनी सब्जी बेचते हैं। देख सकते हो आप, इस वक्त मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा दिखाएंगे कि यहाँ छोटे छोटे 2-2, 4-4 किलो के जो ढेर लगे हुए हैं सब्जी के, और इन्हीं से देख सकते हैं सलजम है लगभग थोड़े से। जैसे यहाँ आता है, यहाँ बड़ा किसान नहीं है, जिनकी गाड़ियों के हिसाब से माल होता है वो लेकर बड़ी मंडी जाते हैं, और जो छोटे किसान होते हैं वो यहाँ आते हैं। जी, एक दफ़ा पहले ये मंडी टूट भी चुकी है, जिससे वैसे हमें कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि आते हैं 10-11 बजे तक अपना बेच के चले जाते हैं। बहुत बढ़िया। 4 साल पहले ये करीब ध्वस्त कर दी गई थी। ध्वस्त कर दी गई, फिर दोबारा चालू कर दोबारा नहीं, मंडी तो चालू रही है जब इसे। अच्छा, लगातार चल रही है लगातार। जो फड़वर थे यहाँ पे वो गिरा गए थे। अच्छा।